नमस्कार साथियों, मैं शिखा सक्सेना। आओ सीखे शब्दों के अर्थ में मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में बताया था, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शब्द भेद। यानी शब्द भेद में भी तद्भव और तत्सम। जैसा कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि तद्भव क्या शब्द है, तत्सम क्या है, विलोम शब्द क्या है। इन तीनों में बहुत ही कंफ्यूजन होती है। तो इन्हीं कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए तद्भव और तत्सम लाई हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तत्सम की। अगर हम तत्सम की बात करें तो तत्सम को अगर हम विच्छेद करते हैं तो तद धन सम, यानी उसके समान, यानी संस्कृत के समान। यानी संस्कृत के, यानी हिंदी में ऐसे अनेक शब्द, ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं, जिनका जैसे का तैसा प्रयोग होता है, वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं अग्नि, वायु, पत्र। तो ये सारे शब्द हमारे हो गए तत्सम शब्द। अब हम बात करते हैं तद्भव की। तद्भव को अगर हम विच्छेद करते हैं तो तद धन भव, यानी उससे होना। यानी हिंदी के ऐसे शब्द जो संस्कृत से तो परिवर्तित हो गए हैं, यानी संस्कृत से तो वो परिवर्तित हो गए, लेकिन वही शब्द पुरानी अपभ्रंश और पुरानी हिंदी से लेकर अभी भी वैसे ही गुजरने के कारण वैसे ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उनमें और भी उनमें कोई परिवर्तन ज्यादा नहीं हुआ है। वो हमारा कहलाता है तद्भव। तो तद्भव में क्या होता है, तद्भव का उदाहरण मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे उजला, उज्ज्वला, तो उसका हो गया तद्भव उज्ज्वल। ठीक है। और जैसे हमने बात की हस्त, हस्त मतलब तत्सम हो गया, और इसका अगर हम तद्भव बात करें तो क्या हो जाएगा, हाथ। तो जाहिर सी बात है कि आपको इन दोनों में अंतर करना समझ में आ गया होगा। वो संस्कृत के शब्द जैसे कि तैसे प्रयोग किया जाते हैं तत्सम में, लेकिन तद्भव में ऐसा नहीं होता है। अब हम बात करते हैं दो, जैसे कि मैं आपको हमेशा की तरह दो कोई ना कोई हिंदी की मीनिंग जरूर बताती हूँ। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ धात्री। पहला शब्द धात्री। धात्री का मतलब होता है माँ, यानी स्तनपान कराने वाली स्त्री। दूसरा है आपका ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब होता है धन संपत्ति, यानी धन धान्य से परिपूर्ण। ऐश्वर्य से ही ये समझ में आता है कि हाँ, कोई स्टारडम की बात है, यानी ऐश्वर्य। तो जाहिर सी बात है, इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर आपसे मुलाकात होगी और आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।